हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हम आ चुके हैं आज नंदे नगरी, जहाँ पर यूपीएससी का सेंटर है और अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जस्ट 20 मिनट बाद एग्ज़ाम छूटने वाला है, तो हम एस्पिरेंट से बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, लास्ट ईयर से कितना डिफरेंट गया, जो भी तमाम प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के बारे में उनसे बात करेंगे। इसके पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। भैया एक मिनट, कैसा एग्ज़ाम रहा आपका? अच्छा रहा। लास्ट ईयर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, या सिंपल था या हार्ड था? देखिए, सिंपल और हार्ड तो कह नहीं सकते। यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है, हर बार क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। अब अगर मेरी बात करेंगे आप, तो मैंने जो पास्ट ईयर के पेपर्स देख के जो एक्सपेक्टेशंस की थी उस तरह का पेपर थोड़ा नहीं आया। हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े कम थे और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए इस बार। अगर आप मेंस लिखते हो उसके बाद इंटरव्यू में ही सिलेक्ट होते हो तो किस पोस्ट के लिए प्रेफर करोगे? आईएएस के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी परीक्षा देकर आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। एग्ज़ाम कैसा रहा भैया आपका? अच्छा था। लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया था? हाँ, दिया था। किस मीडियम से दिया आपने? इंग्लिश। हाँ, लास्ट ईयर से और इस ईयर के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट था? सिंपल था या हार्ड था? कंपैरिजन लास्ट ईयर से थोड़ा टफ था, लेकिन मॉडरेट, ओवरऑल मॉडरेट था। ओके। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ भैया? अच्छा था। अच्छा था। भैया कट ऑफ का क्या एक्सपेक्ट रहने वाला है, कितना कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ लगभग 90 प्लस जाएगा। 90 प्लस जाएगा। 90 से 95 तक। आप किस मीडियम में अपेयर हुए हो? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। आप का कौन सा अटैम्प्ट है ये? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटैम्प्ट था। तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम दिया था तो उसके कंपैरिजन में टफ था या सिंपल था? बहुत टफ था उससे बहुत कंपेरिजन। टफ था। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो किस पोस्ट के लिए प्रेफर करोगे आप? मेरा आईएएस निकला रहेगा। भैया आपने जो एग्ज़ाम दिया है तो आपने जो क्वेश्चंस पढ़ के गए थे या जो बुक्स पढ़ के गए थे तो आपको कितना कंटेंट मिला है? नहीं, कंटेंट जो हमने पढ़ा था और जिस हिसाब से पेपर आना चाहिए था, मतलब कुल मिला के ये था कि एक यूपीएससी का अपना लेवल था, उन्होंने अपने लेवल से अच्छा काम किया था। आप जब सिलेक्ट होते हो तो आप किस पोस्ट के लिए प्रेफर करोगे? नहीं, हम जब सेलेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि आईएएस सबसे अच्छी पोस्ट होती है और वहाँ पे कार्य करने का एक अच्छा क्षेत्र होता है और वही प्रेफर करेंगे। आपने किस मीडियम से एग्ज़ाम दिया है? मीडियम। दरअसल ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, इसमें मीडियम का कोई प्रेफरेंस, मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो हम मीडियम की कोई चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसमें ये माना जाता है कि अगर हिंदी इंग्लिश दोनों है, अगर मान लो हिंदी का आपका गलत होगा तो इंग्लिश का सही माना जाएगा। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल करके ही इसको हम क्लियर कर पाते हैं और कोई कर पाएगा, मतलब यही एक चीज़ है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश को हटा दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे आपके? सजेशन मतलब कुल मिला के यही है कि जो कॉमर्शियल चीज़ें कोचिंग चल रही हैं उन पे आप मतलब डिपेंडेंट होने की जगह उनसे आप गाइडेंस लीजिए और अपने स्तर पर आपका प्रयास हमेशा निरंतर रहना चाहिए। बिना अपने स्तर पे प्रयास किए किसी पे डिपेंड रह के कोई काम करेंगे तो ये यूपीएससी बताना चाह रही है कि थोड़ा सा मुश्किल है। जी हाँ भैया, आप देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम देकर आ रहे हो तो आपको क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रही है। अच्छा भैया, आप जो पढ़ के गए थे तो आपका कितना स्टेप मिला है, या आपको एग्ज़ाम कैसे लगा? पिछले साल से आपका जो क्वेश्चन पेपर था सिंपल था, हार्ड था? पिछले साल से तो अपेक्षा कुछ हार्ड ही क्वेश्चन था जी। और 30 से 30% कन्फर्म बना रहा है। फिर वो करेंट अफेयर्स ज़्यादा थी। करंट अफेयर ज़्यादा दिया था? ज़्यादा थी और मुश्किल ये पड़ी थी कि जो 4 महीने का जो एग्ज़ाम पड़ा था उसमें क्वेश्चन हम लोग नहीं उतना अटेंड कर रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले छप चुकी थी और इतना मतलब जल्दीबाजी में इतना क्वेश्चन छटा कि हम लोग को उतना कर नहीं पाए थे। भैया, जो करंट अफेयर्स हो गया और जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन हो गया उससे कितना क्या डिफरेंट, मतलब कितने क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर से? यार बेसिकली देखो तो करेंट्स के मतलब कि 15% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और बाकी स्टैटिक पोर्शन से ऑलमोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस स्टैटिक्स कुछ कम थे बट इस बार ज़्यादा पूछा गया और स्पेशली आप हिस्ट्री देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में पूछा गया है बिल्कुल। और ओवरऑल बोलो पेपर तो मतलब कि ईजी था। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? फर्स्ट अटैम्प्ट दिया आपने? फर्स्ट अटैम्प्ट दिया यार, मतलब कि अच्छा सा फील हो रहा है। मतलब कि अंदर एक फील आ रहा है कि मैं मेंस की सबसे बड़ी परीक्षा में, हाँ बट अंदर एक बोलना है कि मैं मेंस इस बार लिख रहा हूँ, ऐसा मेरे को अच्छा फील हो रहा है। बहुत धन्यवाद भाई। अगर जैसे आप यूपीएससी क्लियर करते हो
तो कौन सी पोस्ट के लिए आप प्रेफर करोगे? IPS के लिए। आईपीएस के लिए, बहुत बढ़िया, आईपीएस के लिए करोगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपका पहला अटैम्प्ट है, आपका जोश देख के काफ़ी अच्छा लगा, तो क्या आप सजेशन दोगे नए स्टूडेंट्स को? यार सजेशन क्या, बस इसमें है कि अब बंदे को होपलेस नहीं होना है, ठीक है। कंटिन्यू, अब एक पॉइंट आएगा ना आपके लाइफ में, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे या फिर आपके मतलब कि लाइफ में है कि यार अब नहीं हो रहा, अब छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। बस थोड़ा सा रूटलेस एग्ज़ाम है, बस आपको खुद में लगे रहना है। आपने, अगर कोई स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम को देखे और 1 साल प्रिपरेशन करे, तो उसके हिसाब से पेपर टफ था या नॉर्मल मान गए? और यार ये बंदे के ऊपर डिपेंड है कि मतलब कि वो किस लेवल से वो प्रिपेयर कर रहा है पहले और किस लेवल से कर रहा है, ये तो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब मेरा प्रिपरेशन का लेवल अलग है, मेरा स्ट्रैटेजी अलग होगा, भाई साहब का स्ट्रैटेजी अलग होगा, तो हम दोनों को ना कंपेयर एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा अटैम्प्ट था भैया आपका? भाई मैं सेकंड अटैम्प्ट था। सेकंड अटैम्प्ट। किस मीडियम से बेसिकली आप एग्ज़ाम दोगे आगे में? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम से दोगे। कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी के लिए? मैं हो गए लगभग 2018 से। 2018 2 साल हो गया। हाँ भैया, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? सबसे पहले तो आप ये बताइए। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा। हाँ, कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं? कट ऑफ में अकॉर्डिंग अगर जीएस की बात करें तो 102 के आसपास रह सकता है। 102। ओके। हाँ, किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? पॉलिटी से इजी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से थोड़े कम थे, जो ओबियसली रहते हैं एंशिएंट और मेडाइवल के। मॉडर्न के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मॉडर्न के। और आपके इन्वायरमेंट से भी अच्छे से क्वेश्चन आ रखे थे। भैया, जो स्टूडेंट्स नए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर वो इस पेपर को देखें, जैसे ये दूसरा एग्ज़ाम अपना जून में है, तो 8 से 9 महीने है, तो क्या वो एक 8 से 9 महीने प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को? हाँ, अगर प्रीलिम्स की स्पेसिफिक बात की जाए तो प्रीलिम्स की तैयारी 6 महीने में भी हो सकती है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होती है तो। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो बेसिकली सब्जेक्ट्स और बुक्स जो चाहिए वो अवेलेबल होते हैं, तो आज से आप कर सकते हो, और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रीलिम्स के लिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सजेशन रहेंगे आपके? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको यही है कि एक बार पेपर को ओवरलुक करें। लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उनको आप एक बार ओवरलुक कर लो, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिकली जो करंट अफेयर्स पे बेस होते हैं, लगभग आपके 70% करंट अफेयर्स ही क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस है। उससे पहले आप ये बताइए कि कोरोना की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हुई गौरव भैया? एक्चुअली प्रॉब्लम्स वॉज डैट के बच्चों को कंटेंट को एक्सेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और जहाँ तक मैंने देखा यूपीएससी ने जो प्रॉब्लम्स को दूर किया, और पिछले 1.5 साल का जो करंट अफेयर था, बच्चों को जो प्रॉब्लम थी कि हम कैसे कवर अप करेंगे। करंट अफेयर से सिर्फ और सिर्फ 10% क्वेश्चन आए हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, और जो भी एग्ज़ाम था वो सारा का सारा कोर सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट है उसी में से सारा एग्ज़ाम आया है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे कि इस टाइम पर वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें? देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और इसी के ऊपर ज़्यादा वर्क करें। और उसके बाद क्या है कि जो पेपर टफ था पिछले साल से, हालांकि थोड़ा इजी था, बट पेपर अपने आप में टफ था। इसमें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल कंसेप्ट दोनों के ही इक्वल लेवल के आए थे। अच्छा, लास्ट में कोई सजेशन यही है कि आप अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर फॉलो करते रहिए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कंसेप्ट एंड आइडियाज ऑलवेज रिपीट हुए हैं। यूपीएससी के उसने अपना जो अपना प्रोसीजर है इसे मेंटेन रखा है। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ यूपीएससी। ये चीज़। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गेट बंद हो चुके हैं। 2 मिनट में सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल चुके हैं एग्ज़ाम देकर। बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे। हमने उनसे क्वेश्चन पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने दूर से ही इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी पे जितने स्टूडेंट्स हो सकते हमने इंटरव्यू किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।